ओम श्री हरि। मित्रों, आज हम विवेचना करेंगे कि ब्रह्मा की आयु में कैसे है ब्रह्मांड का रहस्य। पुरातन काल से यह एक कौतूहल का विषय रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी आयु कितनी है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व ही हमारे धर्म ग्रंथों में लिखित है, परंतु पाश्चात्य तकनीक और आंग्ल शिक्षा पर अंधविश्वास ने हमें अपने ही ज्ञान के समुद्र से दूर कर दिया है। यह गणना हिंदू समय चक्र सूर्य सिद्धांत के पहले अध्याय के श्लोक 11 से 23 में आते हैं। ब्रह्मदेव की आयु जानने के पूर्व आइए हम पहले चारों युगों की आयु जान लें, जो कि निम्न प्रकार है। शास्त्रों में सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष मानी गई है। त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष है। धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष होने का अनुमान है। और अंत में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। और इतने ही दिन एक महायुग के होते हैं, अर्थात एक महायुग 43,20,000 वर्ष का होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सहस्त्र युग अहर यद ब्रह्मणो विदुः, अर्थात ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुग के समान है। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा का एक दिन 2 कल्प अर्थात 8 अरब 64 करोड़ साल जितनी लंबी अवधि का होता है, जिसे हम आज की भाषा में 8.64 बिलियन वर्ष कह सकते हैं। आज के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की यही आयु पाई है। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मदेव के आधे दिन के उपरांत पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जिसमें अभी लगभग 1.5 बिलियन वर्ष बचे हैं। यहाँ रोचक तथ्य यह है कि ब्रह्मा का एक दिन 2 कल्प अर्थात 8 अरब 64 करोड़ साल का होता है, और वैज्ञानिकों द्वारा लगभग यही आयु हमारे सूर्य की मानी जाती है। यदि हम इंद्र की आयु दशा पर विचार करें तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासनकाल समाप्त हो जाता है। एक इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, तथा इतनी ही इनकी रात्रि, परंतु इसको हम 1000 चतुर्युग मानकर चलते हैं। ब्रह्मा जी की कुल आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है। इसका अर्थ यह है कि उनकी आयु 31 नील 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष अर्थात 3,11,000 बिलियन वर्ष अनुमानित है। विष्णु जी की आयु ब्रह्मा जी की आयु की 7 गुनी अनुमानित है, अर्थात 21,77,000 बिलियन वर्ष। हम इसे 50 करोड़ 40 लाख चतुर्युग भी कह सकते हैं। और शिव जी की आयु विष्णु जी की आयु की 7 गुनी है, अर्थात 1,52,39,39,000 बिलियन वर्ष। इसे 3 अरब 52 करोड़ 80 लाख चतुर्युग भी कहा जा सकता है। काल ब्रह्म काल 70,000 शिव के आयु के बराबर अनुमानित है। और पर ब्रह्म अजर अमर है। हम वर्तमान में ब्रह्मा के 91वें वर्ष में 7वें मनु, जिन्हें वैवस्वत मनु कहा जाता है, कि शासन में श्वेत वाराह कल्प के द्वितीय परार्ध में 28वें कलयुग के प्रथम वर्ष में विचरण कर रहे हैं।
इस प्रकार हमारी गणना प्रणाली और खगोल विज्ञान, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, अभूतपूर्व और अप्रतिम थी। जब संसार के अन्य भागों में व्यक्ति इसके विषय में कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तब हमारे पूर्वजों ने नील शंख और महाशंख तक की गणना कर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का सटीक अनुमान लगा लिया था। अतएव हमें अपने धर्म ग्रंथों, वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्रों पर गर्व होना चाहिए और हमारा आचरण सदैव सदाचार और शास्त्र संगत होना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ ऐसे ही अगणित रहस्यों से भरे पड़े हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है। इन्हीं रहस्यों की परतों को हम अपने आने वाली श्रृंखलाओं में खोलने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमें सहयोग करने के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन हेतु बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद मित्रगण।